हेलो एवरीवन। आजकल पुरुषों की एक शिकायत है, एक कंप्लेंट है कि इंडियन लॉ उनके खिलाफ है। हर जगह पे देख रही हूँ लोग कंप्लेंट करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तो पुरुषों के खिलाफ नहीं होगा तो किसके खिलाफ होगा? ये आरजे कर गैंगरेप जो हुआ था वो किसने किया था? औरतों ने किया था। निर्भया गैंगरेप जो हुआ था वो किसने किया था? औरतों ने किया था। जब आप गैर कानूनी काम करोगे तो कानून आपके खिलाफ होगा। कभी सुना है ऐसा कि रास्ते से आते जाते किसी आदमी को किसी औरत ने छेड़ा या मोलेस्ट करने की कोशिश की? नहीं ना। कभी ऐसा सुना आपने कि कोई चाची, मामी, ताई जी ये लोग किसी बच्चे को घर में मोलेस्ट करने की कोशिश की है? नहीं। चाचा करता है, ताऊ करता है, मौसा करता है, लेकिन कभी चाची मासी ये लोग नहीं करती है। तो गैर कानूनी काम आप लोग करते हो और ये सोचते हो कि कानून आपका साथ दे। ये कैसे हो सकता है? कानून तो हमेशा प्रोटेक्शन किसको दिया जाता है? कमज़ोर को दिया जाता है। जहाँ पे औरत कमज़ोर गिरती है वहाँ पे कानून प्रोटेक्शन देता है। सीधी सी बात है। जो वीक है, जो कमज़ोर है, प्रोटेक्शन उसे दिया जाता है। तो कानून अपना वही काम कर रहा है। अब जो जंगली जानवर है उसी को पिंजरे में रखा जाता है ना, इंसान खुला घूमता है। अब जंगली हरकतें आप लोग करोगे तो कैद भी आपको ही किया जाएगा। और न्यूज़ में आया था 2 आदमियों ने एक के बाद एक 2 सुसाइड का केस का आया है। तो 2 आदमी क्या सुसाइड कर लिए हैं। तो सारे आदमी लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे शोर मचाने लगे हैं। लेकिन आज तक इतनी औरतों को दहेज के लिए जला के मार दिया गया ससुराल में, कभी किसी आदमी ने शोर नहीं मचाया? इतनी औरतों को कंसीव करने के लिए, मतलब हर बार बेटी पैदा करती है, बेटा चाहिए, बेटा नहीं पैदा कर पा रही है, इसके वजह से मार दिया गया ससुराल में, तभी किसी ने शोर नहीं मचाया। अब 2 आदमी ने सुसाइड किया। सुसाइड यानी खुदकुशी, अपनी मर्जी से। अब ये मेंटल इम्बैलेंस होता है, वीक होते हैं वो लोग, तो खुदकुशी करते हैं। और वैसे भी खुदकुशी एक खुद अपने आप में अपराध है। जो खुदकुशी किया वो खुद अपराधी है। और इसके लिए इस तरह शोर मचा रहे हैं जैसे कि कितना बड़ा कुछ हो गया। लेकिन आज तक इतनी औरतों को मार दिया गया, मर्डर किया गया, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। और यही लोग कहते हैं कि कानून मर्दों के खिलाफ है। जब गैर कानूनी काम आप करोगे तो कानून आपके खिलाफ होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जैसे मेरे पति ने ऐसा बोला था मुझे, कानून की बात कर रही है, कानून की बात देख रहे हो, कानून की बात कर रही है। मैंने क्या बोला था कि मुझ पर टॉर्चर क्यों कर रहे हैं आप तीनों मिलके? ये मैंने जब पूछा तो बोलता है कि कानून की बात करिए। कानून कहाँ से आ गया? मैं तो पूछ रही हूँ तुम लोग टॉर्चर क्यों कर रहे हो तीनों मिलके मेरे पे? और जब ऐसा बोला उसने कि कानून की बात कर रही है, देख रहे हो, कानून की बात कर रही है, टॉर्चर बोलती है, टॉर्चर, फिर पलट दिया उस बात को और तुरंत बोलने लगा, तुम टॉर्चर कर रहे हो हम तीनों पे, जब से आई हो तब से हम तीनों पे टॉर्चर कर रही हो। क्योंकि उसके दिल दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये कानून की बात कर रही है। अब हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उसको पता है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, इसके लिए चिल्ला के सबको सुना के आसपास के लोगों को ये बोलने लगा। तुरंत इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम मुझ पे लगाने के, जब से आई हो तब से हम लोगों पे टॉर्चर कर रही हो। तो जब से मैं आई हूँ तब से तुम सब पे टॉर्चर कर रही हो, तुमको तब नहीं दिखाई दिया? आज इतने दिनों के बाद जब मैं घर से 2 दिन के लिए बाहर क्या गई, तुम लोगों ने मुझे बहाने से भेजा, रस्म के बहाने, और वो 2 दिन के बाद जब मैं घर में थी नहीं, मेरे एब्सेंस में तुम्हें पता चल रहा है कि मैं तुम लोगों पे टॉर्चर कर रही थी इतने दिनों से। लेकिन जब मैं घर पे थी तब तुमको नहीं दिखा था। तुम तो कहीं बाहर गए नहीं थे, तुम तो 24 घंटा घर के अंदर चिपके पड़े रहते थे मेरे साथ में। तब तुम्हारी आंखें कहाँ गई थी? तब तुमको क्यों नहीं दिखा कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप पे टॉर्चर कर रही है, मेरे पे टॉर्चर कर रही है? यानी तुमको पता चल रहा है कि बीवी टॉर्चर जो बोल रही है मुझसे ये कानूनी बात है, जबकि मेरे दिमाग में ये सब नहीं था। मेरे पे टॉर्चर हो रहा है तो मैंने बोला तुम लोग क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, मैंने ऐसा बोला था। तो तुरंत बोलने लगा कानून की बात कर रही है, कानून की बात। और उसको मालूम है कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं मेरे साथ में, इसके लिए तुरंत झूठा इल्ज़ाम मेरे पे लगाना स्टार्ट कर दिया कि जब से तुम आई हो तब से हम तीनों पे टॉर्चर कर रही हो। अब मैं वहाँ से निकलने के बाद मैं मेरी कज़न के घर पे गई थी और सब बोलने लगी मैं वहाँ। तो मेरे जीजा जी जो कज़न के हस्बैंड थे उन्होंने सुन के बोला वो ऐसे झूठ बोल रहा है, वो तो साफ पता चल रहा है एक बाहर से आई हुई बंदी घर के 3 मेंबर पे अकेले कैसे टॉर्चर कर सकती है? वो तो बाहर से आई हुई है, तुम लोग उसी घर के हो और तुम तीन साथ में हो, वो अकेली है, कैसे हो सकता है? ये तो कोई भी किधर भी बोलो कोई मानेगा ही नहीं और साफ पता चल जाएगा वो झूठ बोल रहा है।
झूठ बोलने का भी तो एक हद होनी चाहिए ना। वो साफ पता ही चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, किधर भी बोलेगा तो कोई नहीं मानने वाला ये बात। और अगर तुम बोल भी रहे हो तो प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। बंदी घर में इतने दिनों से है, तुमको तब नहीं दिख रहा है टॉर्चर, और बंदी जब घर से बाहर गई तब तुमको अचानक से सारा उसके मतलब वो जब घर में मौजूद है तब नहीं दिख रहा है, और घर से गायब होने के बाद तुमको सारी चीज़ें दिखने लग गई। कैसे पॉसिबल हो सकता है किसी के साथ? ये जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। झूठ बोलना तो ठीक है, दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला बंदा इतना झूठ बोलता है अपनी बीवी के बारे में, वो हनुमान जी सुन नहीं रहा है? इंसाफ वही दिलाएगा मुझे, उसको नहीं कि वो हनुमान चालीसा पाठ करता है। तो मैं नहीं करती हूँ हनुमान चालीसा पाठ, लेकिन इंसाफ उसी को मिलता है जो सच्चाई के ऊपर खड़ा होता है, जो सच होता है। जो झूठ होता है ना, वो दिन रात हनुमान चालीसा पाठ करे, एक दिन में 1000 हनुमान चालीसा पाठ करे, 1000 बार, फिर भी हनुमान जी उसका साथ नहीं देने वाला है। कितना भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कितना भी एक दिन में 1000 बार हनुमान चालीसा का पाठ क्यों ना कर लो, हनुमान जी भगवान उसी का साथ देता है जो सच होता है, सही होता है, निर्दोष होता है। दोषी का साथ नहीं देता है हनुमान जी। कल की वीडियो में मुझे सोनिया भाई जी ने कमेंट में लिखा था, कितनी गलत बातें हैं ये आपकी सासू माँ की, भला कोई अपनी बहू के साथ ऐसे करता है? बहू भी तो बेटी जैसी होती है। उनको बंदा पूछे कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको? पहली बात तो मेरी सास को बेटी है ही नहीं, एक ही बेटा है। बेटी है नहीं मतलब बेटी पैदा हुई थी लेकिन नहीं रही, वो पैदा होती मतलब डेड पैदा हुई थी। और दूसरी बात ये है, वो सास को ना, ये जो सासू माँ आपने लिखा है ना, ऐसे औरत के लिए माँ शब्द, अगर हम माँ बोले ऐसी औरत को तो माँ शब्द का अपमान हो, तो सास बोलना ही काफ़ी है। सास के साथ माँ लगाना मतलब माँ शब्द का अपमान हो जाता है। दूसरी बात है, आपने बोला ना बहू के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? बहू के साथ नहीं, कोई किसी इंसान के साथ ऐसा कैसा कर सकता है जो वो कर रही थी। मैं मतलब उनके घर में वो बोलिए या उसका बेटा बोलिए, जो कि रिश्ते में मेरा पति लगता है, वो दोनों ने मिलके जो मेरे साथ किया है, ये कोई किसी इंसान के साथ में कैसे कर सकता है? तो बहू तो दूर की बात है, कम से कम इंसान समझे ना किसी को, यही काफ़ी है। लेकिन वो भी नहीं समझते हैं वो लोग। इतना घटिया बिहेव कोई पालतू जानवर, घर में अगर किसी जानवर को आप पालो ना, उसके साथ भी कोई नहीं करता है जितना उन लोगों ने मेरे साथ में किया। और करने के बाद भी तसल्ली नहीं, उल्टा मेरे पे ही जो खुद कर रहे हैं वो लोग, वो इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हैं ताकि बच जाए। अरे बचोगे तो कानून के हाथ से, लेकिन उसके जो कुदरत का कानून है उसके हाथ से कैसे बचोगे? वहाँ तो इंसाफ जब होता है ना, वहाँ पे ये भी नहीं देखता है कि सीनियर सिटीज़न है, वहाँ पे ये भी नहीं देखता है कि बुढ़ी हो गई है, औरत जात है, जाने दो, नहीं देखते। दूसरा कमेंट है पुष्पा जी का, उन्होंने लिखा है, जी बोलने को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास आपके वीडियो देखकर दिमाग ख़राब हो गया। सासू माँ ऐसी होती है? नहीं जी, इंसान ही ऐसा नहीं होना चाहिए। सास तो दूर की बात है, इंसान में इंसानियत हो ना, वो किसी के साथ भी ऐसा ना करे। और सोचिए, आपका सुन के दिमाग ख़राब हो रहा है, मैंने ये सब सहा है, मैंने ये सब झेला है वहाँ पे, तो मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं कैसे वो फिर जी रही थी, आप ये सोचो। मैं पूरी मुर्दा बनी हुई थी वहाँ जब मेरे साथ ये सब हो रहा था ना, मैं मुर्दा हुई पड़ी हुई थी, मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। बस हाँ, टाइम टू टाइम खाना, जो वो लोग मतलब वो औरत मुझे खाना खाने के लिए बेटे को दिखा के बुला रही थी, दिखा रही थी कि देखो मैं कितनी केयरिंग हूँ, वो कर रही थी। लेकिन खाना गले से उतरेगा कैसे जहाँ पे इतना अपमान हो रहा है, इतना जलील हो रही हूँ। मेरी माँ को भी बेइज्जत किया जा रहा है, मेरे यहाँ ये मेरे मैके वालों को बेइज्जत किया जा रहा है, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे वो लोग। इतना मेंटल टॉर्चर हो रहा है, वहाँ से खाना किसी के भी गले से कैसे उतर सकता है? हमारे घर में रहते हो, हमारे माँ बाप का खाते हो। मेरी माँ इस घर की मालकिन है, मेरा बाप का घर है, मेरी माँ की ज़मीन है, मेरे बाप का घर है, ये मेरी माँ इस घर की मालकिन है, इसका सुनना पड़ेगा। मेरे मुंबई में जब था तू, मेरे घर में साल भर तेरी खिदमत चलती रही। मैंने तो नहीं बोला मेरी माँ बाप की गुलामी कर, और तू 15 दिनों में औकात दिखा दिया कि तेरे घर में रह रही हूँ तो तेरे माँ बाप का सुनना पड़ेगा, गुलामी करनी पड़ेगी। फिर जो तू साल भर मेरे घर में था नहीं, मतलब तेरा खाना पीना चलता था, तब तूने क्यों नहीं किया फिर मेरे माँ बाप की गुलामी? अगर तुझे ये नियम पता था तो, मुझे तो ये नियम पता नहीं था। अगर पता होता, पहले बता दिया होता कि ऐसा करना पड़ता, मैं तेरे से करवा लेती।
लेकिन अगर ये नियम तुझे मालूम था तो तूने क्यों नहीं बताया? फिर मैं भी करवा लेती तेरे से कि किसी के घर में खाने से, किसी के घर में नहीं, पति के घर में पत्नी खाएगी तो पति के माँ बाप की गुलामी करनी पड़ेगी। ये तो नियम मुझे पता नहीं था पहले। और 15 दिन में ही तूने औकात दिखा दिया, वो भी तूने नहीं खिलाया। तेरी पत्नी, तेरी जिम्मेदारी थी, पर खिलाया किसने? ससुर ने। मैं मेरे ससुर की जिम्मेदारी हूँ नहीं, मैं मेरे पति की जिम्मेदारी हूँ, लेकिन खिलाया ससुर ने। और 15 दिनों में ये बता रहा है पति कि मेरे माँ बाप का खाते हो, मालकिन है इस घर की, सुनना पड़ेगा। तो जब मुंबई में साल भर तेरी खिदमत हुई तो मुझे तेरे से गुलामी करवा लेनी चाहिए थी, मेरे पूरे घर वालों की। शी, मतलब घटियापन की भी एक हद होती है। इन लोगों ने तो इतना नीचे गिर के घटियापन दिखाया जहाँ से ये लोग शायद ही कभी उठ पाए। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।